हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना यानी पटना हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है, ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जानते हैं पहले, उसके बाद में डिटेल से जानेंगे कि और क्या क्या जो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है जाननी। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता देते हैं। तो आज से ही अप्लाई होंगे, 21 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई होंगे और लास्ट डेट है 11/11/2022 और फीस यानी पेमेंट जो आपको करनी है उसकी है 13/11/2022 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है 18 जनवरी 2023। ये टेंटेटिव है, बाद में बदल भी सकती है, लेकिन आप 18 जनवरी मानकर चलें। आगे चलते हैं तो आपको बता दें यहाँ पे आपकी जो सैलरी होने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, यानी कि जो सीनियर ट्रांसलेटर होता है उसके बराबर आपको सैलरी मिलेगी लेवल 7 की। अदरवाइज जीएसटी जो जूनियर ट्रांसलेटर होता है उसकी होती है लेवल 6 पे, लेकिन यहाँ पे बेसिक पे जो है 44,900 का है, जबकि जीएसटी में होती है 35,400 का, यानी कि उससे आप मान सकते हैं कि लगभग 10,000 फालतू सैलरी होगी और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं कोर्ट में। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज उन्होंने वैकेंसी बताई हुई है। टोटल है 39, विमेन के लिए हैं 13, ठीक है। यूआर के लिए 16 है, जबकि विमेन जो आते हैं यूआर में उनके लिए 6 हैं। एससी के लिए 6 है, विमेन के लिए 2, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, विमेन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 7 वैकेंसी है, इनमें जो विमेन आएंगी उनके लिए 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद फिर आगे आता है बीसी जो बैकवर्ड क्लास होती है उनके लिए 5 है, विमेन के लिए 2 है उनमें से, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है जिनमें 1 विमेन के लिए है। तो महिलाओं के लिए टोटल 13 वैकेंसी हैं। वैसे टोटल कितनी हो जाती हैं 39, ठीक है। तो 39 में ही इंक्लूड हैं ये 13 जो वैकेंसी है। उसके बाद आपको बता दें कि ऑनलाइन अप्लाई होंगे 21/10/2022 से 11/11/2022 रात 23:59 तक। अब आपको एक और चीज़ बता देते हैं, कई बार क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं अप्लाई करने में। आपने मान लो कोई गलत जानकारी आपने फिल कर दी और पेमेंट नहीं की है, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे एक प्रावधान भी किया गया है। करेक्शन विंडो नहीं होगी, लेकिन इन्होंने बताया कि आप 2 बार अप्लाई कर सकते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो जितनी बार भी आप अप्लाई करेंगे ना, और जो आपका लास्ट टाइम अप्लाई होगा जो भी फॉर्म, तो वो आपका वैलिड माना जाएगा, उसी को काउंट करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया का होना चाहिए बंदा, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस यहाँ पे मांगी और मेडिकल भी आपका होगा ज्वाइनिंग से पहले, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा कि मैं मेडिकली फिट हूँ। और डॉक्टर कहाँ का होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। तो आपका मेडिकल फिट होना, फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, तो फिजिकली आपको फिट होना पड़ेगा। उसके बाद एज की बात करें तो एज यहाँ पे आपकी 1/1/2004 से ज़्यादा, यानी कि उसके बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यूआर ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए है फीमेल के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल के लिए 40 साल है, एससी एसटी के लिए मेल एंड फीमेल के लिए 42 साल है, ओएच के लिए 47 साल है। यूआर ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एससी एसटी सभी आते हैं ओएच में। और अपर एज लिमिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर जो बिहार में भी बिहार की सरकार के अधीन काम कर रहे हैं किसी कार्यालय में, तो उनकी 5 साल तक उनको छूट मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन केवल उस बंदे को मिलेगा जो बिहार का है, तो बिहार के आप रेजिडेंट होने चाहिए, ये आप ध्यान रखना चीज़। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें तो 1 अगस्त 2022 तक आपके जितने सारे रिजल्ट पेंडिंग है वो डिक्लेयर हो जाने चाहिए। सर्टिफिकेट डिग्री कब आती है उसका कोई इशू नहीं है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी है, तो इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएशन में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्टिव है, कंपलसरी है, 1 साल है, 3 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ए एटलीस्ट 6 months कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। देखिए क्या होता है, कंप्यूटर का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो कई बार फेक फर्जी जो आपके संस्थान होते हैं तो उनसे बनवा लेते हैं, लेकिन आप उनसे पूछ लेना अगर ऐसा कार्य कर भी रहे तो मैं सलाह दूंगा आप ऐसा काम मत करना। बट अगर कर भी रहे हो तो उनसे पूछ लेना कि ये रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, भाई से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 6 महीने का 6 महीने का आपका होना चाहिए। डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहते हैं प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास एमए इंग्लिश है या हिंदी है
और फिर आगे कहते हैं उर्दू बंगला कैथी जिनको आती है तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। अब देखते हैं आपकी क्वालिफिकेशन आगे क्या है। हाँ, क्वालिफिकेशन में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम उसने 2 साल की सेवा की है या फिर एनसीसी का बी ग्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। रिजर्वेशन की बात करें तो एससी को 16%, एसटी को 1%, ईबीसी को 18%, बीसी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10% और आगे वीमेन कैंडिडेट को 35%, ओएच को 4%। तो इस तरह से इन्होंने रिजर्वेशन दी है। बाकी अगर आप देख लेना कोई पॉइंट अगर छूट जाता है तो आप एक बार नोटिस जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे मेन जो बातें वो हम करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन है, रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं तो 40% कम से कम आपके रिटन टेस्ट में होनी चाहिए, 40% कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में होनी चाहिए और 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू में होने ज़रूरी हैं। अगर यहाँ पे फीस की बात की जाए तो भाई यूआर, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, एससी, एसटी, ओएच कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है और शायद महिलाओं के लिए भी सेम है अपनी कैटेगरी के अनुसार। सेंटर की बात करें तो पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में आपके 3 जगह सेंटर हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब सिलेक्शन आपका देखिए कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए आपको बता देते हैं कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स आएंगे वही आपका सिलेक्शन माना जाएगा, यानी कि उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और वेट लिस्ट भी बनाई जाएगी जो 1 साल तक वैलिड होगी। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप एक बार देख लेना ध्यान से। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका जो सिलेबस है वो भी बाद में यानी कि नीचे दिया हुआ है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो बंदा एलिजिबल नहीं होगा उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रिंट आउट आपको निकाल कर रखना है अपने पास में, इनके पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने कहा है कि भाई आपके पास कम से कम 8 फोटो यानी कि फ़ोटो की 8 कॉपी आपके पास होनी आवश्यक है। बाद में जैसे भी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो आवश्यकता पड़ सकती है। एडमिट कार्ड है जो 1/N की इंडिविजुअली आपको नहीं भेजे जाएंगे, तो आप वेबसाइट के टच में रहें। शायद दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड या फिर जनवरी के स्टार्ट में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो सभी के शायद एक साथ ही एडमिट कार्ड देंगे, इंडिविजुअली नहीं देंगे आपकी मेल पे या फिर नंबर वगैरह पे। और आगे कहते हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप विद दैम एट लीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, तो कम से कम 2 कॉपी तो रख ही लेना, बाकी 8-10 कॉपी होती हैं सभी के पास। और आगे कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन से आप देख लेना, अगर इनमें कोई छूट जाता है हमसे तो फिर देखते हैं आगे। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 वुड बी अवेलेबल अप टू 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। अच्छा, अगर इसके बाद में ज्वाइनिंग नहीं होती है तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। अब देखिए सिलेबस एक बार देख लेते हैं, डिटेल सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। तो रिटन टेस्ट में आपका देखिए जनरल इंग्लिश आएगी, ठीक है, 30 अंक की होगी। जनरल हिंदी आएगी, ऑब्जेक्टिव है तीनों, और जनरल अवेयरनेस 30 की हिंदी और इंग्लिश, और 20 की हो जाएगी आपकी जनरल अवेयरनेस। टोटल हो जाएंगे 80 में से कम आपको 32 मार्क्स लेने होंगे। 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। फिर 15 मिनट में आपसे जो OMR शीट ली जाएंगे, ऑनलाइन नहीं होगा ये, ऑब्जेक्टिव होगा, OMR शीट पे होगा, तो OMR शीट आपसे ली जाएंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ट्रांसलेशन का वो आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर 15 मिनट के ही अंतर्गत, यानी कि 15 मिनट में ये सब कुछ हो जाएगा। फिर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी करना है, 60 होंगे मैक्सिमम मार्क्स, और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी यानी कि ऐसे करना है तो 60 के होंगे, 120 होंगे। कम से कम आपको इनमें 48 नंबर लेने होंगे। टोटल जो 200 बनेंगे उनमें कम से कम 80 तो लेने ही होंगे, उसके ऊपर फिर कट ऑफ चढ़ेगी। 2 घंटे में आपको ट्रांसलेशन करना है, अच्छा टाइम है, टोटल 3 घंटे हो जाएंगे। कंप्यूटर में क्या आएगा, MS वर्ड में क्या होता है, MS एक्सेल में क्या होता है, ठीक है, तो ये आपका टेस्ट होगा, शायद कंप्यूटर पे ही होगा। और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी होगी 5 नंबर की, टोटल 25 होगा। कम से कम 10 नंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे। फिर भाई जिनको उर्दू बंगला कैथी आती है तो भाई वो अपना इंटरव्यू दे देना, बाकियों से इस भाषा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और इंटरव्यू टोटल आपका 20 अंक का होगा, बाकी का तो 6 आपको लेने होंगे। टोटल वैसे 25 का होगा, 25 में से कम 6 लेने होंगे, और आधा घंटा इंटरव्यू का लगेगा, बाकी इतना लगता नहीं, 10-15 मिनट में ही कर देंगे, मैक्सिमम है 10-15 मिनट। रिटन टेस्ट में डिटेल सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, क्या क्या आएगा देख लो। जनरल इंग्लिश रही, उसके बाद में जनरल हिंदी है, फिर जनरल अवेयरनेस आती है, और जो जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे, लेकिन अगर कोई दिक्कत पाई जाती है तो इंग्लिश वाला मान्य होगा, ये आपको पता होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये अच्छी बात है।
हु फेल टू ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स, तो उनकी जो डिस्क्रिप्टिव कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या क्या आएगा ट्रांसलेशन में देख लो, 2 पैसेज आएंगे, दोनों के ट्रांसलेशन करने होंगे, 30 अंक के होंगे, ठीक है। टोटल आपको पता ही है, इंग्लिश टू हिंदी 60 का होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 30 के, सेम हिंदी टू इंग्लिश में है। उसके बाद में कंप्यूटर में क्या आएगा ये आप देख सकते हैं। दिस टेस्ट विल टारगेट टू टेस्ट द बेसिक टाइपिंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज देयर बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड। MS एक्सेल, MS वर्ड ये दोनों आने चाहिए। इंटरनेट भी आपको पूरा ज्ञान उसका होना चाहिए। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा वो नहीं बताएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में अगर बता देते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, किस फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो किस फॉर्मेट में, किस साइज़ में, बैकग्राउंड कैसा, और ये आपको लगाने, चश्मे लगाने नहीं लगाने, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी इन्होंने चीज़ें बताई हुई है, तो आप देख लो एक बार कैसे कैसे अप्लाई करना है। एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होता है तो फिर दिक्कत होती है बाद में। और अगर आपको नोटिस डाउनलोड करना है, अप्लाई करने के लिए लिंक आपको चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे दोनों इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे और वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, और वैकेंसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सैलरी बहुत अच्छी है, सीनियर ट्रांसलेटर के बराबर आप लग रही है। तो अगर आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिए अगर एलिजिबल है तो।